हजरत फारूक आजम के दौरे खिलाफत में जबला इब्नुल अहम जो गोसानी बादशाह 500 सिपाहियों का तगड़ा दस्ता उसके पास मौजूद था। 500 सिपाहियों का जबला जो है हजरत फारूक आजम के दौरे खिलाफत में आ गया और इस्लाम का कलमा पढ़ा और 500 आदमियों के साथ मुसलमान हो गया जी। 500 आदमियों के साथ मुसलमान हो गए। हजरत फारूक आजम के साथ जबला तवाफे काबा के लिए गया। तवाफे काबा के लिए गया। जबला इब्नुल अहम तवाफे काबा के लिए हजरत फारूक आजम के साथ गया। अच्छा, जबला जो है झबला पहने रहा जी, बलवार जुब्बा पहने रहा जो नीचवा तक घसकत रहा जी। तो तवाफ जैसे भाई सब कर रहे हैं, अमीर गरीब सब काबा का तवाफ कर रहे हैं, तो जबला तवाफ कर रहा था। पीछे एक गरीब आदमी था बेचारा, एराबी देहात का रहने वाला, उसका पैर इसके झबला पे पड़ गया, उसके जुब्बा पे जी। तो वो जुब्बा खींच उठा और यहाँ बांधा रहा तो हल्का खुल गया जी। तो ये जल्दी से नहीं होगा सही तो किहिस, लेकिन पलट का एक भूसा इतना बुरा मारिस की ओके नकिया टेढ़ अल्लाह, एक भूसा मार दी, नाक टेढ़ हो गया। वो रोते हुए गया हजरत फारूक आजम की बारगाह में शिकायत कर दी। क्या बात? जबला इतनी बड़ी ताकत जो अभी मुसलमान हुआ 2 दिन पहले, 500 सिपाहियों का दस्ता लाया, मालो दौलत का पूरा जखीरा अंबार मौजूद, तो इतनी बड़ी ताकत मिली थी हजरत फारूक आजम को। तो यहाँ तो कुछ मुलायमियत से काम होना चाहिए, नरमी से काम होना चाहिए। लेकिन जब उस गरीब ने जाकर हजरत फारूक आजम से शिकायत की, सरकार जबला ने मेरी नाक पे मारा। सुनो मुसलमानों, हजरत फारूक आजम ने जबला को अपनी बारगाह में तलब फरमाया, कहा जबला ये क्या कह रहा? क्या बात है? तो कहा सही कह रहा है, मेरी लुंगी पे पैर रखा खुल गई तो मैंने गुस्से में मार दिया। हजरत फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, जबला से माफी मांगो और वहां तक माफी मांगो कि ये राजी हो जाए, माफ कर दे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जैसे हज में कुछ लोग जात ना है तो कहते हैं पूरे गांव से सुलह समझौता कर लिया जाए, तो बड़का भव्य त्योहार बहुत ज्यादा ऐठा है, 3 साल है, दाऊद अली बाग सब बंद है, तो जा माफी मांग ले तो कौन भी माफी मांगे? सॉरी, हाँ यहू मेर माफी जी, यहू मेर माफी, मतलब खाली अवलिया फुस से पहुंच गया, बाकी मुहा घुमाए नहीं की, मतलब यह मेर नहीं। हजरत फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, माफी मांगो और इस कदर मांगो कि वो राजी हो जाए, तुम्हें माफ भी कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जबला पसीना पसीना कहा मुझसे माफी मंगवाई जाएगी? मैं गोसानी बादशाह रहा हूं, इतनी बड़ी ताकत के साथ मैंने कलमा पढ़ा है, आपको मालूम है? कितना बड़ा फायदा इस्लाम का होने वाला आपको मालूम है? मैं माफी मांगू? ऐसा तो नहीं हो पाएगा। हजरत फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, फिर दूसरी चीज कबूल कर लो। तो कहा कौन सी चीज कबूल कर ले? कौन सी चीज कबूल कर ले? तो कहा ये इतनी उतनी ही तेज से तुम्हारी नाक पर मुक्का मारेगा कि तेरी नाक टेढ़ी हो जाए। वाह वाह। भाई माफी नहीं मांग सकते हो तो दूसर लो। उस गरीब को कहा कि तुमको इतनी तेज से मुक्का मारना है इसके नाक पर कि नाक टेढ़ी हो जाए। जबला ने कहा कि ये भी नहीं हो पाएगा,
क्या इस्लाम में ऐसे ही है? कम से कम देखना चाहिए, हैसियत देखनी चाहिए, रुतबा देखना चाहिए। कहाँ वो एराबी देहाती काला कलूटा गरीब आदमी, कहाँ मैं बादशाह आदमी, वो मुक्का मारेगा मुझे या मैं माफी मांगूंगा उससे। हजरत फारूक आजम के आंखों में आंसू आ गए। इरशाद फरमाया, जबला यहाँ बादशाह गदा सबे की कतार, यहाँ कोई बादशाह नहीं, कोई आया नहीं। अगर ये खता उमर से होगी तो माफी उमर को भी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि ये मेरे आका का लाया हुआ तीर मजहब इस्लाम है, जो तबीयत पर नहीं चलता, अपने कानून के बलबूते करता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस हुजूर मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। ये दीन है साहब, दीन। मालूम है हजरत फारूक आजम मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे थे। अच्छा, इत्तेफाक से आज बहुत जमाने बाद हजरत फारूक आजम ने कुछ नए पेवर इकट्ठा करके और उस पे तुरपाई करवा करके एक नया कुर्ता आज बनवाया था। जिंदगी में पहली बार दिखा था ये चीज। नया कुर्ता बदन पे डाल लिया, जुमा का दिन था, मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए। जैसे खुतबे के लिए मिंबर पे रौनक अफरोज हुए, एक देहाती कमजोर सा आदमी बीच मजमे से खड़ा हुआ और कहा, उमर खुतबा बाद में देना, पहले हिसाब दे दो, ये कुर्ता आया कहाँ से? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, पहले हिसाब दे दो, ये नया कुर्ता आया कहाँ से? हजरत फारूक आजम हल्का इशारा करते तो उसकी खाल निकाल दी जाती, लेकिन आपकी आंखों में आंसू आ गए। इरशाद फरमाया, प्यारे तुझे हक है कि तू उमर से पूछे ये कुर्ता कहाँ से आया है, क्योंकि उमर को हिसाब देना जरूरी है। यहाँ बादशाह और खलीफा का माना ये नहीं कि गरीब के सवाल को दबा दिया जाए। ये मेरे मुस्तफा का दीन है, कयामत तक पूरी जवानी के साथ चलेगा, कभी झुकेगा नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो दीन साहब बाप की बपौती नहीं है। तो कुछ लोगों ने गड़बड़ दौलतें इकट्ठा की, या ऐसे अचानक अल्लाह ताला ने उन्हें किसी बेस पे तरक्की दे दी। अब उन्होंने गलत इस्तेमाल करना चाहा और मजहब को अपनी तबीयत पर ढालने की कोशिश। भाई मौलाना लोगों ने कहा कि डीजे ना ले जाए, तो कहीं मारो मौलाना मौलाना बना, ऐसे जनाजा मैयत घर अपने बेटवा के हम बारात निकाल, मौलाना जाए चाहे उछिंद हो जाए। अरे मौलाना गौदिये न दियो। एक जगह हम गए तो मौलाना लोग शिकायत करे लगे, कहीं हजरत इस सीजन में पूरे गांव के मौलाना का कुल मिले बाइकाट कर दिए। हम कहें ये साफत का है आवा, तब कहीं एक मिला 5 ठो तवायफ लेके आवा रहा नचावे, तो हमरे कहा गए ना नचाओ, मेहरारू हरारू ना नचाओ, भाई हराम है ना नचाओ। तब कुल कहीं ऐसा करो कि पूरे मौलाना बाइकाट करो और जहाँ चला जाते उधर से दोनों मौलाना पकड़ लियो, 1000-1100 दिया जाए, निकाह पढ़ाओ और चुप अपने घरे आके बैठो। ये मौलाना मौलवी के चक्कर में यहाँ ना पड़ो, अपन काम करो। खुशी है खुशी है, हमको छोटी सी से मतलब खुशी है खुशी। हाँ भाई खुशी है तो खुशी है। अब वो खुशी और या और हाँ में कब तब्दील हो जाए कुछ पता नहीं है कि नहीं। तो खुशी है खुशी, हम कहते खुशी है खुशी। तो भाई 3 किलोमीटर दूर तक पूरे रोड पर यहाँ ही लिल्ली घोड़ी घर छटके
भाई मौलाना तो बाई का हवे किया खूब उलरे और वहां से कुछ इतना ज्यादा उतारू हो गए कि रोडे पे यहाँ नागिन खटार बन गए। हाँ, एक गिरा रुमाल लपेट के जो है मारी तो ले पुन 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 मार गोले गोले मार घूमने रहा वही भैया फेना फेस्कुल वाला स्प्रे मारी मुंह पर छर 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 छर। अरे 2-3 मिला तो नाली से बरामद भय उन्हें खींच के धोइन तो पता लगा ये पिछली बारात से परा है पिए दूसरे बारात वाले वाले। हाँ, 3-3 किलोमीटर दूर तक वो चटाई बिछाए इतना जोर बोला भर भर तर तर दागिन की वही वही करीब एक मामला हो उतरौलक बगल के 3 बीघा गेहूं फूक डारिन बोरा हो। बराती आए रहे इतना पूरा गोला दागिन कि 2 तम्बू कनाज जलाए दिन 3 बीघा गेहूं जलाए दिन। कहीं खुशी है खुशी हम कहें एका सेल्फास खिलाओ। हाँ, एका सेल्फास खिलाओ ज्यादा खुश है। तो मतलब तबीयत हमें कुछ नहीं करना है, किसी की नहीं सुननी है, हमें वो करना है जो हमारी दौलत की शरारत हमें बताएगी वो हमें करनी है। हाँ, नोटों की गड्डी 50-50 100 20 के जो है नवा करेंसी निकलवा के लेके आएगा और जो है गड्डी ले मतलब पूरे सिस्टम में नचाता रहा। और जब शाम के 3 बजे निकाह कबिल तो हो गवा तो मौलाना कहीं अच्छा इजाजत दीजिए चल रहे हैं। अच्छा जाओ अस्सलाम वालेकुम। तो बगलिया के हुचकारा नजर नवा तो इधर ऐसे सलाम कर लिया थे। तो कहा था कितना देगा ए 1 रुपया छुट्टा रखे हो तो कहे हां रुक जा हेरी थे 551। उधर कितना लुटाएगा रहा 20,000 551। तो कहें ना कुछ तो शर्म करो गैरत करो तो कहें कि कहां शरीयत में लिखा है। हां, अब वही तक जोनी की हिंदाई सब बुखारी शरीफ वाला रहा। मतलब कहां शरीयत में लिखा, सिद्दीक के अकबर निकाह पढ़वाई नहीं, फारूक आजम निकाह पढ़वाई नहीं। तो हम कहें वही ना नहीं तो जाके उनसे पूछो तो कम से कम हमारा हक तो दियो। तो ये सिस्टम मतलब पूरे तौर पर दीन को अपनी तबीयत पर ढालने की कोशिश। कोई क्यों बोलेगा बाबूजी प्रधान भाई है कि प्रधान का हमने कहते हैं बाबूजी मालदार है, बाबूजी बहुत ज्यादा बिल्डिंग बनवा लिया है, बाबूजी के कई फ्लैट बंबई में है, बाबूजी के तिजारत बहुत गर्मा गर्म है, बाबूजी के अल्लो गोरे गोरा पैसा आवत है, बाबूजी के कई अकाउंट में यहाँ खाते में यहाँ जो है 50 लाख रुपया पड़ा। तो ये बाबूजी वो बाबूजी हमने कहा मज़हब किसी बाबू को नहीं जानता, मज़हब बंदे को जानता है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में का सबसे ज्यादा रब के नजदीक इज्जतदार वही है जो तुम में सबसे ज्यादा परहेजगार होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मज़हब हमारी तबीयत से चलने वाली चीज का नाम नहीं है, बल्कि हमें मज़हब पर चलने के लिए सिखाया गया है। हाँ, जर्रा बराबर भी तो हमने बाप की बकौती समझना शुरू कर दिया तो उसके नतीजे में क्या निकला देखिए। खत्म करे फिर तो बताओ ना तो हम फैल जा हो जाते हैं बजा 1:35 नहीं घबराओ ना भाई इतना नहीं बजा नहीं तोरे बैठा हो हौसला से तो हम बोले दी थे ना तो भाई देखो कौरा तापे वाले के ऊपर मारा जाता है, इसे जबरदस्ती क्यों नहीं लहकाए रहा। तापे वाले इकट्ठा हुआ करिए तो थोड़ा थोड़ा हवा जाए, ना तापे वाले रहे तो कुकुर बुता के सो जाए। तो ये सिस्टम हम अपनी तबीयत पर ढालना चाहते हैं। अब इसका नुकसान क्या होगा वो सुन लीजिए। नहीं ये नहीं कि आपने 3 किलोमीटर नाच लिया तो तुरंत अजाब आ जाएगा, पूरा डीजे भर जाई है, तू जमीन में धस जाबो, दुल्हा कुड़िया जाई है। मतलब तोहरे गांव के ना के तोहरे गांव के ना के तोहरे गांव दूसरे गांव
मतलब इतना खतरनाक अजाब है भाई, इतना खतरनाक अजाब है भाई। तोरे गांव दुल्हा हमला के दूसरे गांव दुल्हा, तो ये मतलब तुरंत अजाब। जैसे ये जने बेवजू एक दिन नमाज पढ़ा दी तो सुबह से शाम तक थर थर कांपत रहे, कहूं कोई आए ना जाए भाई, बेवजू नमाज पढ़ाए रहे। तो शाम तक कुछ ना हुआ, बच गए। तो फिर हुआ कुछ नहीं हुआ, तो सब सही है, कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन नापाक नमाज पढ़ाई, अल्लाह, दूसरे दिन नापाक नमाज पढ़ाई। अब तो भयानक जुर्म रहा, तो फिर शाम तक कापत रहे कि कहीं कोई ना जाए, लेकिन शाम तक कुछ ना हुआ, बच गए। तीसरे दिन छोड़ दी, मजहब छोड़ दी। तीसरे दिन मुर्तद हो गए, मजहब इस्लाम से बाहर हो गए। एक बाबा जा रहे थे, जैसे आस्थाने में आराम फरमा है, ऐसे मजदूब हस्ती, कुर्ता फटा हुआ, बाल उलझा हुआ, हाथ में छोटी सी छड़ी, और चले जा रहे थे। ये मजाक की बनाए, ए बाबा कौने मजहब में पड़ा हो, जौने मजहब में इतनी सच्चाई नहीं है, बेवजू नमाज पढ़ाए कुछ नहीं हुआ, नापाक नमाज पढ़ाए कुछ नहीं हुआ, हमने तो छोड़ दिया भाई। ना नापाक नमाज पढ़ाए कोनो अजाब आवा, ना बेवजू नमाज पढ़ाए कोनो अजाब आवा, तो छोड़ दिया। क्या फायदा उस दिन में रहने से जिस दिन में इतनी सच्चाई ना हो। तुम किस मजहब में पड़े हो? बाबा ने फौरन गिरिबान पकड़ के टांग दिया, कहा रब ने अपना दीन छीन लिया, इससे भी बड़े अजाब का हाय 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 हाय, अजाब आया तो अब तू ना समझे तो तेरी अपनी बदकिस्मती है, क्योंकि बेगैरतों के पास रब अपना दीन रहने नहीं देता। वाह 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 वाह। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे फेसबुक, यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप दारुल में कोई होता है, समावत है, मैसेज आवत है यार वहां से, तो फलाने बिटिया मुर्तद हो गई, फलाने बेटा भाग गया, फलाने वहां कोरिया गए, फलाने वहां जाके दिया गया। हम कह कुछ नहीं भवा के हुए, पहले बताओ तो। पहली बात तो यह न्यूज में 99% कोनो सच्चाई नहीं। वाह, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई कुर्तामा पैजामा वाला और कोई अकाब नकाब वाली अगर ऐसा हरकत की तो वह कहे जांच करो, हर नकाब में मुसलमान हुए जरूरी नहीं है। वाह वाह, उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो पहली चीज तो यह है कि इसमें सच्चाई नहीं, दूसरी यह है कि जांच करो जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हिंदुस्तान के कोने कोने आना जाना लगा रहता है। आज तक किसी बस्ती में हमने पूछा, अल्हम्दुलिल्लाह कोई आज तक बताने वाला न मिला कि मेरी बस्ती से ये मामला आया है। तो पहली बात तो यह है कि हर नकाब में अच्छी चीज छुपी हो ये जरूरी नहीं है। बहुत सारी चीजों ने नकाब का सहारा ले रखा है। अच्छा, 1% का बिल्कुल करोड़वा हिस्सा अगर हम सच्चा मान भी लें तब भी एक जांच और होगी कि जांच करो कि ये मुसलमान कौन में रहा, जिसकी बेटी मादअल्लाह भाग गई घर से मुर्तद हो गई, या जिसका बेटा मादअल्लाह किसी के साथ फरार होकर मुर्तद हुआ और मुसलमान के नाम आवा, तो पहले जांच करो कि ये कौन ये मुसलमान रहे, ये वहीं से बहुत करीब से जांच हो। तो जब जांच करोगे ना तो ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने 5-5 साल से घर में डॉगी कुत्ता पाल रखा था, 5-5 साल से घर में किसी ने कुरान तक नहीं खोला था। अल्लाह, जब जांच करोगे तो पता लगेगा
कि घर में ऐसे बेगैरत लोग भी रहते थे जिन्होंने जुमा तो छोड़ो ईद बकरीद तक की नमाजें नहीं पढ़ी थी। जब जांच करोगे तो पता लगेगा कि बेटी स्क्रीन पर मोबाइल जो है टच मोबाइल एप्पल फलान धमाक ले करके पूरी रात दसों लड़कों से चैटिंग करती थी और वीडियो कॉल बात करती थी। माँ बाप तरक्की के नाम पर रिचार्ज करवा के 1.5 लाख का मोबाइल दिए हुए थे, उसकी जर्रा बराबर न कोई निगरानी थी न कोई जांच थी। तो उसने गैरों को नंगी तस्वीरें देखी, गंदी वीडियोस देखी, या लड़के को पकड़ा रखा था पूरी रात गंदी वीडियोस देख करके अपनी गैरत को बर्बाद कर दिया, इंसानियत को बर्बाद कर दिया, अपने शरीर के तमाम कीमती चीजों को निकाल कर बाहर कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। अब उस जानवर की निगाह में बहन भी एक ही तरह है, गर्लफ्रेंड भी एक ही तरह है, बेटी भी एक ही तरह है। तो अब वो बियर का सहारा लिया, शराब का सहारा लिया। तो जब ऐसे घरों में गंदगियां मचती हैं तो एक उसूल याद रखो, खाली घर में कुत्ता हो तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं, और जब घर भर कुत्ता बन जाए तो इस्लाम भी नहीं आता है। वाह 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 माशाल्लाह। ये उलमा से आपने सुना होगा कि घर में खाली एक तस्वीर हो, या घर में कुत्ता हो, या घर में माँ बाप का नाफरमान सिर्फ हो तो रहमत के फरिश्ते घर में नहीं आते हैं। और जिस घर में पूरा घर नाफरमान हो जाए, पूरा घर कुत्तों से बदतर जिंदगी जीने लगे, तो मज़हब वो क्या छोड़ेगा बेगैरत, उसकी औकात क्या है। रब अपना मज़हब ऐसे बेगैरतों से छोड़ा लेता है, क्योंकि अगर मक्का में कोई अबू जहल होगा तो फारस से दीवाना बुलाया, मक्का में कोई अबू लहब होगा तो हबशा से बिलाल को बुलाया जाएगा। अगर मक्का में कोई उतबा साहिबा बेगैरती करेगा तो बाहर से पूजो सफारी जैसे दीवानों को लाया जाएगा, क्योंकि काबे के छज्जर अजान देने के लिए मक्का का होना जरूरी नहीं है, मुस्तफा का होना जरूरी है।